uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टो पार्क। माय नेम इज़ सैयद श्याम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड्रेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हम मोड्रेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि हम वीडियो में मोड्रेक्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम अपना अकाउंट किस तरह बनाएंगे, किस तरह से हमने इन्वेस्ट करना है। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ मैं स्ट्रेटजीज़ पे बनाऊंगा कि हम अगर इस मोड्रेक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और हम अपना सिग्नल सेल करना चाहते हैं, ठीक है, हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम एक बहुत बड़े समझे एक ट्रेडर बन चुके हैं, हमारे पास काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं, तो हम चाहते हैं लोगों को हम सेल करें। तो उसमें ये होगा कि आपने मोड्रेक्स के प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, बना के पब्लिश करनी है। पब्लिश करने के बाद लोग आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। जिस तरह आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी लोगों की भी उसी तरह से ट्रेड काम करने लग जाएगी और लोग आपको मंथली फ़ी जो है वो पे करेंगे, जिसका जो 75 to 80% है वो आपको मिलता है। बाकी मोड्रेक्स जो है वो अपने पास रखता है 70% आई थिंक। और इसके अलावा ये है कि आप इस पे जब अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका बाकायदा एक बैक टेस्ट होता है और आप अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रॉन्ग है और किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड किया है। वो सब कुछ उसका परफॉर्मेंस स्कोर ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वक्त हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ में जाते हैं, स्ट्रेटजीज़ में जाते हैं और स्ट्रेटजी में जाके हम एक न्यू स्ट्रेटजी है वो बिल्ड करते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन है, विजुअल एडिटर और एक्सटर्नल सिग्नल। विजुअल एडिटर में हम जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ आवर स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर टू क्रिएट योर स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें हम खुद स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी कोडिंग की होगी, बोर्ड की, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, हमने जाके स्ट्रेटजी बना देनी है। एक्सटर्नल सिग्नल ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर लगाते हैं, वहाँ पे आप कोई मैनुअली बाय और सेल सिग्नल देना चाहते हैं। ट्रेडिंग व्यू को आप API के थ्रू कनेक्ट करेंगे और मोड्रेक्स प्लेटफॉर्म के साथ, वहाँ से जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि बाय कर लें, आपका यहाँ से बॉट जो है वो ऑटोमेटिकली इसको बाय करेगा और यहाँ पे सिग्नल पब्लिश हो जाएगा। जिसने आपका एक्सटर्नल सिग्नल ज्वाइन किया होगा उसको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अभी कॉइन जो भी आपने एंट्री लेनी है वो ले सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ बात करेंगे विजुअल एडिटर के बारे में। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो मोड्रेक्स का कैनवस है वो ओपन हो चुका है, मतलब वो जो चार्ट है जहाँ पे आप अपने सिग्नल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं और वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ इसके ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। इन ब्लॉक्स का जो मतलब है उस पर सारा लिखा होगा, प्राइस का भी, इंडिकेटर का, कंपेयर का, पैटर्न और जितनी भी ये चीज़ें। ये नीचे वाले जो 5 ब्लॉक्स हैं इनको लॉजिकल ब्लॉक्स बोलते हैं या कंडीशनल ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो इस वक्त मैं आपको एक स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं अपने से बनाऊंगा कुछ भी, मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये सिखाना कि मोड्रेक्स पे हम किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये मैं कोई स्ट्रेटजी का नहीं बता रहा हूँ कि आप यही स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ठीक है। आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करना है। तो यहाँ से ये इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और इधर ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद क्या होगा, आपने इस पे डबल क्लिक करना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक हम लोग यूज़ करने लगे हैं RSI पे क्लिक करेंगे। पैरामीटर्स आप अपनी मुताबिक ख़ुद सेट करेंगे, 14 ही रहने देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या होगा कि क्रॉसेस डाउन, ठीक है, वैल्यू हमने क्या देनी है 30। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि अगर जो 30 उसकी मूविंग एवरेज की एक लाइन होती है, RSI का इंडिकेटर, अगर आपने इसकी वीडियो देखी हुई है
तो आपको पता होगा एक RSI में एक लाइन चल रही होती है, जो 30 से नीचे जाए तो एक बाइंग सिग्नल होता है और 70 से ऊपर जब जाता है तो सेलिंग सिग्नल होता है। तो ये SMM एक ही जो लाइन है इसको इसी तरह रहने दीजिएगा, ठीक है। एडवांस पैरामीटर्स को नहीं चढ़ना आपने। टिक इंटरवल है, इसको देख लें। टिक इंटरवल जो है वो टाइम फ्रेम होता है। इस इंडिकेटर के आपने कौन सा टाइम फ्रेम चलाना है, वो टिक इंटरवल 1 ही रहने दें, यहाँ पे 30 और ओके। इसके अलावा क्या होगा, अब एक और इंडिकेटर साथ आप इसके लगाना चाहते हैं, लाइक कंपेयर का बॉक्स में उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ले आता हूँ। कंपेयर के बॉक्स में क्या होगा कि इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब एक इंडिकेटर है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ मूविंग एवरेज का, कि मूविंग एवरेज में दो लाइंस होंगी, एक 9 की और एक 18 की। मतलब हमने दो मूविंग एवरेजेस को कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए ये कंपेयर वाला यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी हम कंडीशन क्रॉसेस अप की लगाएंगे। पैरामीटर्स जो सेट करने हैं वो होगा मेरे लिए 9 और इसके साथ जो पैरामीटर्स मैं सेट करूँगा वो होगा 18, ठीक है। अब दो सिंपल मूविंग एवरेज हैं, एक 9 और एक 18 की। इसके जो एडवांस पैरामीटर्स हैं वो हम सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो इन दोनों का टिक इंटरवल है वो 2 कर दें, इसका अलग से टाइम फ्रेम हम सेट करेंगे और दोनों का आपने 2 करना है और बाकी इसकी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं, RSI का और एक SMA मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज का हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, एक कंडीशनल ब्लॉक उठाना है एंड का ब्लॉक यहाँ डाल देना है। इसके बाद क्या करना है कि RSI को यहाँ से लेके इसके साथ कनेक्ट कर लेना है और SMA वाले ब्लॉक को भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब ये दोनों इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब एंड के ब्लॉक को आपने क्या करना है, बाय के साथ कनेक्ट कर देना है। इसका मतलब यह है कि आपने एक बाइंग सिग्नल बना लिया है या एक कंडीशन बना लिया है कि इस कंडीशन पे जब मार्केट जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके ये कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसका एक और इंडिकेटर बॉक्स जो है वो कॉपी हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने SMA का भी करना है, दोनों का एक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, RSI पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद वही पैरामीटर्स रहने देना है, क्रॉसेस अप, और इसको करके साथ वैल्यू जो है इसकी वो 30 से 70 कर देनी है। ये हमने सेलिंग के लिए अलग से बनाई है। टिक इंटरवल जो है वो सेम रहने देना है। पहले क्रॉसेस डाउन था, अब इसको हमने क्या कर दिया है, क्रॉसेस अप कर दिया है। ओके करने के बाद फिर आपने सिंपल मूविंग एवरेज में जाना है। उसमें आपने ऑलरेडी पहले से दो मूविंग एवरेजेस लिए हुए थे। आपने पहले क्या कंडीशन लगाई थी कि यहाँ पे कंपेयर में हमने कहा था कि जब एक मूविंग एवरेज 9 लाइन की है जो वो क्रॉसेस अप होगी और 18 वाली जो है वो डाउन होगी तो एक बाय सिग्नल बनेगा। लेकिन अब हम इसको उलट कर देते हैं, इसको क्रॉसेस अप की जगह क्रॉसेस डाउन कर देते हैं। पैरामीटर्स नहीं चढ़ना, एडवांस पैरामीटर भी नहीं चढ़ना, आपने पहले से सेटिंग इसकी की हुई है। एक और आपने यहाँ से एंड ब्लॉक, या आप इधर से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप एक एंड ब्लॉक उठा सकते हैं। इस एंड ब्लॉक को यहाँ पे ले आना है, दोनों ही कंडीशंस को यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपने इसको सेल के साथ जाके कनेक्ट कर देना है। अब ये दोनों आपके पास कंडीशंस बन गई हैं। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे जाके मैंने 5% पे क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टेक प्रॉफिट आप अपनी मर्जी का यहाँ पे सेट कर सकते हैं 10%, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप ये नीचे लिमिट भी लगा सकते हैं किस तरह से आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना है। ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है और यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी का कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, बैक टेस्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। वैसे ये स्ट्रेटजी कोई अच्छी तो नहीं थी, मैंने अपने से ही बनाई है, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो देख लेते हैं और चुप करके उस रिज़ल्ट को मान लेना है जो भी रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे एक्सचेंजेस में जाके आप कोई भी एक्सचेंज जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिंपल बाइनेंस को जाके देख लेते हैं। मार्केट हमने USDT की सेट रखी है। एसेट जो है आप यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन हमने बिटकॉइन का लिया हुआ है। टिक इंटरवल 1
टिक इंटरवल 1 कौन सा था, RSI का, और टिक इंटरवल 2 कौन सा था, SMA का। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चेंज क्या किया था। टिक इंटरवल 1 जो है, RSI जो होती है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मार्केट के ट्रेंड के लिए। मार्केट के ट्रेंड ढूंढने के लिए हमें बिग टाइम फ्रेम चाहिए। टिक इंटरवल 2 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म जो होता है उसका शॉर्ट टाइम फ्रेम चाहिए होता है। तो हमने 15 मिनट्स का इसको सेट कर दिया है। सिंपल मूविंग एवरेज के लिए स्टार्ट बैक टेस्ट करेंगे तो फ़ौरन से कैलकुलेशन हो जाएगी इंडिकेटर की, और लास्ट 1 ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट लेता है ये आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको कैलकुलेट करने में, और कैलकुलेट करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा देगा। अच्छा, ये अब रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है, हमने चेक किया रिज़ल्ट को। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो इसके बाद कंप्लीट रिज़ल्ट जो आ जाएगा। सबसे पहले ये देखें लिखा हुआ मंथली एवरेज जो है वो 0.5% है, और परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो 6 है आउट ऑफ 10, और ये एक एवरेज स्कोर होता है, ना ही ज़्यादा बुरा ना ही ज़्यादा अच्छा। टोटल ट्रेड्स जो हैं वो 10 उठाई गई हैं, मतलब पूरे साल में सिर्फ 10 ट्रेड्स हुई हैं, और ओवरऑल रिटर्न जो है वो 8.87% निकला है। एवरेज विन या लॉस जो है वो 2.2 की है, शार्प रेशो 0.5 है, और विनिंग रेशो जो है वो 40 की है। अगर मैक्सिमम ड्रॉप डाउन देखा जाए तो 12% मार्केट जो है वो डाउन गई थी। तो ये एक हमने स्ट्रेटजी जो है इस तरह से बिल्ड किया है। आप अपनी मर्ज़ी की स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपका जो घंटी है वो बज जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।